Hey, my all sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Be My Lover episode 4. Well, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने कहा था एपिसोड 4 गलती से वो था एपिसोड 3 एंड दैट इज़ एपिसोड 4 गैप 2। और मेरी स्टोरी के बीच ना मेरे दिमाग घूम गई है दिमाग को सही करते हैं या स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो एनी जो कि है कुहू की बॉस, उसने कुहू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन की है जिसमें ये लिखा है कि 1 मंथ तक वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। पिछले रात को जब वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे थी तो एनी उसे फॉलो करते हुए वहाँ तक गई और उसकी बॉयफ्रेंड की डेट के बीच आकर उसकी बॉयफ्रेंड के सामने से ही कुहू को वहाँ से लेकर चली आई। फिर एनी उसे लेकर अपनी मॉम के घर आई और अपनी मॉम के सामने ही कह दिया कि कुहू उसकी गर्लफ्रेंड है। उसकी मॉम उसकी बातों से एकदम शॉक थी, पर वो कुहू की हाथ को होल्ड करते हुए हाउस से बाहर निकल आई। दिन आगे कार में बैठे कुहू थोड़ी लाउडली कहती है, आप अपने हाउस से निकल आई तो इतनी रात को आप मुझे लेकर कहाँ जाओगे? ऑफिस। एनी बिना कुछ रिप्लाई किए बस अपनी कार को स्टार्ट कर देती है। अगले सीन में एनी की कार एक हाउस के सामने जाके रुकती है जो कि होती है एनी की ओन हाउस। कुहू अपने सामने इस हाउस को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है कॉज ये हाउस पिछले वाले हाउस से भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, ब्यूटीफुल एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। कुहू बस शॉक्ड होकर उस हाउस की ओर देख रही थी। तभी एनी कहती है, ज़्यादा शॉक मत हो, ये मेरी ही हाउस है। कुहू थोड़ी क्यूरियस होकर कहती है, तो वो हाउस किसकी थी? एनी कहती है, वो मेरी मॉम डैड की थी एंड ये मेरी ओन हाउस है। इस हाउस पे कोई नहीं रहती है और ना ही मैं किसी को अलाउ करती हूँ। ये बात सुन के कुहू की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। वो थोड़ी शेकी वॉइस में कहती है कि क्या आप अकेले रहते हो? तो आप इतनी रात को मुझे क्यों लेकर आए? एनी उसकी ओर देखकर एक डरावनी फेस में कहती है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कुहू भी शेकी वॉइस में कहती है कि क्या? एनी कहती है, ओ प्लीज़, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी, कम फॉलो मी। फिर एनी अपने हाउस पे एंट्री करती है और पीछे कुहू वो बार बार इधर उधर देखते हुए बहुत संभालते हुए सामने की ओर जा रही थी। एनी की हाउस इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि कुहू कौन है, एनी के साथ उसकी क्या रिलेशन है, और अभी अभी जो एनी ने उसकी और उसकी बॉयफ्रेंड की डेट को एकदम ख़राब कर दिया, ये सब कुछ कुहू कम्प्लीटली भूल जाती है। वो पूरे हाउस को देखते हुए मन में ही कहती है, वाह, इतने बड़ी हाउस में अकेले रहती है। कुहू जब पूरी हाउस को देखते हुए सीढ़ियों की ओर जाती है तभी पीछे मेन डोर बहुत लाउडली क्लोज होती है। कुहू एकदम शॉक्ड होकर जल्दी से पीछे की ओर टर्न करती है। एनी ने जानबूझकर ही ये डोर लाउडली बंद की ताकि कुहू डर जाए। इधर कुहू जब उसकी ओर टर्न करती है तो एनी बहुत अजीब तरीके से उसकी ओर देखती है एंड धीरे धीरे कुहू की पास आने लगती है। उसकी बॉस को ऐसे उसके सामने आते देखकर कुहू की ब्रीदिंग एकदम हाई हो जाती है। एनी जब उसकी बहुत क्लोज आ जाती है तो कुहू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे राइट साइड की ओर जाने लगती है। वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, उसकी वॉइस शेक कर रही थी और ये बात एनी रियलाइज़ करती है। वो कुहू को और भी डराने के लिए कहती है, वेल, तुम डर क्यों रहे हो? उस दिन बस पे तो तुम बहुत कह रहे थे, वाओ, शी इज़ वेरी हॉट एंड टॉल। तो अगर एक हॉट लड़की, सॉरी, वही हॉट लड़की तुम्हारे सामने आ रही है तो तुम डर रहे हो? कुहू की दोनों हाथ एकदम ठंडा पड़ जाती है। पीछे जाते हुए कुहू की एक चीज़ के साथ टक्कर लग जाती है एंड वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाती है।
एनी एकदम उसकी बहुत क्लोज आ जाती है और कहती है, तुम यही सोच रहे हो ना कि इतनी रात को मैं अपने ओन हाउस पर तुम्हें क्यों लेके आई हूँ? वेल, पीछे की ओर टर्न करो। इस बार कुहू सारे हिम्मत जुटाकर कह दिए, पीछे? पर क्यों? एनी एक गहरी सांस लेते हुए उसकी शोल्डर को होल्ड करती है एंड उसे पीछे टर्न करती है और पीछे होती है एक फ्रिज। एनी उस फ्रिज की डोर ऑन करते हुए कहती है, तुम्हारी चॉकोबार। कुहू ने लिटरली एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि वो ये सीन देखने वाली है। वो अपने लिप को प्रेस करते हुए मन ही मन स्माइल करती है। तो अगले सीन में उन दोनों की थोड़ी बॉन्डिंग हो जाती है। दोनों नॉर्मली एक दूसरे के साथ बात कर रही थी। कुहू उसकी फेवरेट आइसक्रीम खाते हुए कहती है, बट माय बॉस, आप इतने बड़े हाउस में अकेले क्यों रहते हो? एनी एक स्माइल करते हुए कहती है, कुहू, राइट नाउ तुम मेरे हाउस पे हो, मेरे ऑफिस पे नहीं जो तुम मुझे बॉस बोल रहे हो। कुहू आइसक्रीम खाते हुए सीलिंग की ओर देखते हुए कहती है, तो मैं आपको क्या बुलाऊं? आपकी नेम इनाक्षी इज़ टफ फॉर मी, तो क्या मैं आपको अनु बुलाऊं? ये नाम सुन के एनी एकदम स्टैचू हो जाती है। आज 3 साल बाद किसी ने उसे ऐसी नाम से पुकारा है। ये अनु नाम से बस उसकी मॉम पुकारती थी, बट 3 साल पहले उनकी डेथ के बाद आज फर्स्ट टाइम किसी ने उसे अनु कहा है। और उसकी स्टेप मॉम उसे कभी भी एक रात उस हाउस पर रुकने भी नहीं देती है। इवन वो हाउस उनकी है ही नहीं, ये तो उसके डैड की हाउस है। बट उसकी डैड यहाँ नहीं रहता है, वो बिजनेस के काम में बाहर रहता है। और एनी भी ये छोटी छोटी चीज़ें अपने डैड को बोलकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती है। कुहू नोटिस करती है अनु नाम सुनकर एनी की बिहेवियर बहुत चेंज हो जाती है। एनी बहुत गुस्से में लाउडली कहती है, नो, तुम मुझे इस नाम से नहीं पुकार सकते और ये नाम मैं आगे नहीं सुनना चाहती हूँ, नेवर एवर। ये कहते ही एनी बहुत गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। कुहू अपनी चॉकोबार को होल्ड करते हुए सोचती है, अरे मैंने क्या किया? मैंने तो बस अनु कहा, थोड़ी ना मैंने अगेन उन्हें हॉट कहा जो वो इतनी रिएक्ट कर गई। अगले सीन में कुहू एनी को ढूंढते हुए बाहर आती है। बाहर आकर कुहू अगेन शॉक्ड हो जाती है, कॉज लिटरली इस बार बाहर की व्यू बहुत ज़्यादा हॉट थी। उसकी बॉस एनी एक वाइन की ग्लास लेकर स्विमिंग पूल पर खड़ी थी। कुहू उनके पीछे जाकर कहती है, इतनी रात को आप नहा रहे हो, आपको ठंड लग जाएगी। बट एनी कोई आंसर नहीं देती है। कुहू अगेन कहती है, ओके, अनु नाम से आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम है तो मैं नहीं बोलूँगी। बट एज यूजुअल सेम एनी कोई रिप्लाई नहीं करती है। कुहू अगेन कहती है, आई एम सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट की तो। लिटरली आई डोंट नो कि आप अनु नेम से इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं कहता। बट फिर भी एनी की कोई रिप्लाई नहीं होती है। इस बार कुहू काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। वो उस पूल की साइड से चलते हुए एकदम उनके सामने जाकर रुकती है एंड उसकी ओर देखते हुए कहती है, आप मेरी और मेरी बॉयफ्रेंड राहुल की डेट एकदम डिस्ट्रॉय करके मुझे यहाँ पर लेके आए हो, इसके लिए मुझे बोर करने के लिए। बट इस बार भी एनी की कोई आंसर नहीं होती है। वो गुस्से में बस वाइन पी रही थी। इस बार कुहू को बहुत गुस्सा आ जाती है। वो लाउडली कहती है, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी सॉरी बोल चुकी हूँ और अगर आप नहीं बताओगे ना कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इस पानी में कूद जाऊँगी और मुझे स्विमिंग नहीं आती। अगर कुछ हो जाती है ना तो आप जिम्मेदार होंगे। ये कहते ही कुहू सच में उस पानी के बहुत सामने आ जाती है। एनी सोच रही थी कि शायद कुहू मजाक कर रही है, पर वो तो सीरियस हो गई।
वो जल्दी से सामने की ओर जाते हुए कहती है, कुहू कुहू लिसन, नो वहाँ पर सीढ़ी नहीं है, तुम गिर जाओगे। बट कौन किसकी बात सुनेगी, कुहू भी बहुत ज़िद्दी है। उसने जो कहा वही किया और सामने सीढ़ी ना होने की वजह से वो डायरेक्ट पानी में गिरती है। एनी जल्दी से आकर उसे होल्ड कर लेती है और उसके शोल्डर को होल्ड करते हुए बहुत ज़ोर से शेक करते हुए कहती है, आई यू मैड कुहू, मैंने तुम्हें कहा ना कि यहाँ पर सीढ़ी नहीं है। तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो? हाँ, तुम्हें बात समझ नहीं आई? स्विमिंग ना जानने की वजह से कुहू पानी में गिरते ही बहुत सारे पानी पी लेती है और इसी वजह से वो ठीक से ब्रीदिंग भी नहीं कर पा रही थी। बट उसी हालत में वो कहती है, हाँ पर आप भी तो ज़िद्दी हो ना, मैं कब से आपको बोल रही हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बट सी आपने कोई आंसर नहीं दिया। एनी थोड़ी गुस्से में अपनी राइट हैंड को अपनी फोrehead पर हिट करती है, फिर एक गहरी सांस लेती है और वो सारी बातें बता देती है। कुहू ये सारी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। एट दैट टाइम एनी नोटिस करती है पानी में वो दोनों बहुत टाइम से है और कुहू भी उसकी बहुत क्लोज थी। एनी कुहू की फेस को देखते हुए सोचती है, कुहू जब पानी में जंप की तो वो उसके लिए इतना वरीड क्यों हो रही थी? वो इतनी फास्ट आकर कुहू को होल्ड क्यों की और उसे टच करते ही उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों मूव कर रही है? ये सब सोचते हुए एनी जल्दी से पीछे आती है एंड कुहू को छोड़ देती है। फिर एकदम स्ट्रेट फेस में कहती है, आई थिंक हमें चलना चाहिए, हम दोनों बहुत टाइम से इस पानी में हैं। कुहू धीरे धीरे नोट करती है। फिर वो उस पूल की सीढ़ियों की ओर जाती है। 2 सीढ़ी उठने के बाद वो पीछे टर्न करती है एंड अपने हाथ को आगे करती है। कुहू भी धीरे धीरे अपनी बॉस के हाथ को होल्ड कर लेती है। एनी उसे होल्ड करते हुए पूल की ऊपर आती है। अगले सीन में एनी की बेडरूम दिखाई जाती है। कुहू क्लॉथ चेंज करके अपने हेयर को रब करके अपने फ़ोन को लेकर बेड पर बैठी थी। वो फ़ोन पर व्हाट्सएप पे राहुल के साथ चैट कर रही थी। वो राहुल को अपनी बॉस के बिहेवियर की वजह से सॉरी बोल रही थी एंड तभी वॉशरूम की डोर ओपन करके एनी बाहर आती है। कुहू थोड़ी देखने के लिए अपनी हेड को ऊपर करती है बट जैसे ही वो एनी की ओर देखती है उसकी आंखें वहीं पर स्टॉप हो जाती है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ चैट वो भूल जाती है। एनी को देखते हुए उसकी हाथ ऑटोमेटिक अपने फ़ोन को एक साइड पे रखती है। कुहू खुद को बहुत ट्राई कर रही थी एनी के ऊपर से अपनी आंखें हटाने की बट वो इतनी ज़्यादा हॉट लग रही थी, कुहू की आंखें वहीं पर रुक जाती है। एनी एक स्लीपलेस नाइट ड्रेस पहनकर अपने हेयर को टॉवल से रब करते हुए धीरे धीरे कुहू के पास आ रही थी। एनी मानो कुहू को हिप्नोटाइज कर लेती है। उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही थी, बस उसकी दोनों आंखें एनी की ओर ही देख रही थी। एनी उसके बहुत पास आकर बेड के एक साइड पे टॉवल को रखते हुए कहती है, इतनी रात को तुम किससे बात कर रहे हो? कुहू शेकी वॉइस में कुछ बोलेगी, उससे आगे ही एनी आंसर देती है, राहुल से। ये कहते ही वो कुहू के पास आकर उसके फ़ोन को उठा लेती है एंड उसके फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है और टेबल पे रखते हुए कहती है, लिसन, बहुत रात हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, कल ऑफिस में बात करेंगे, ओके? कुहू कुछ नहीं कहती है, वो बस धीरे धीरे नोट करती है कॉज वो तो एक नशे में थी। वो धीरे धीरे बेड की एक साइड पे सो जाती है और ब्लैंकेट को कवर कर लेती है। एनी भी आकर उसकी दूसरे साइड पर सो जाती है और ब्लैंकेट को कवर कर लेती है। फिर बहुत टाइम बीत जाने के बाद उस रूम की वॉल क्लॉक दिखा जाती है जहाँ पे रात की 2 बज रही थी। एनी धीरे से अपनी आंखें खोलती है एंड टर्न करके कुहू की ओर देखती है। नो,
कुहू एकदम से सो गई थी। एनी एक छोटी सी स्माइल करती है एंड अगेन अपनी आंखें बंद कर लेती है। देन अगले सीन में मॉर्निंग हो जाती है एंड सीन एनी की ऑफिस पे दिखा जाती है। एज यूजुअल नॉर्मल डेज की तरह आज उस ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज़ बहुत बिजी थी। कुहू अपने सीट पर बैठे कंप्यूटर की ओर देखते हुए बस कल रात के बारे में ही सोचे जा रही थी। उस दिन बस की उस विंडो सीट पर बैठे कार में एक पर्सन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी एंड नाउ वो उसकी बॉस है। इवन कल रात वो अपने बॉस के हाउस पे ही थी एंड स्पेशली उसे उस स्विमिंग पूल वाली बातें याद आती है जहाँ पुल पर उसने जंप की और एनी जल्दी से आकर उसे होल्ड किया। ये सब सोचते हुए कुहू अपने मन में ही स्माइल करती है। तभी उसकी फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है व्हाट्सएप पे जो कि उसकी बॉयफ्रेंड ने भेजा है। कुहू जल्दी से अपने फ़ोन को ओपन करते हुए कहती है, ओह शिट, कल रात के बाद राहुल से मेरी कुछ बात भी नहीं हुआ है। गॉड, वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। तभी उसकी बॉयफ्रेंड राहुल उसे कॉल करता है। कुहू जल्दी से उस कॉल को रिसीव करती है। वहाँ से राहुल कहता है, हे कुहू, आर यू ओके? कल रात से तुमने मुझसे बात नहीं की, क्या बात है? लगता है कोई और बॉयफ्रेंड मिल गया है तुम्हें। राहुल की इस बात से कुहू की हार्ट बीट सडनली एकदम तेज हो जाती है एंड साथ ही वो एनी के बारे में सोचने लगती है। कुहू जल्दी से अपनी इस फीलिंग्स को छुपाते हुए कहती है, हाँ, नहीं तो बॉयफ्रेंड कैसे? राहुल तुम भी ना। यू नो ना राहुल, आई लव यू। मेरी और बॉयफ्रेंड क्यों होगी? राहुल कहता है, लगता तो नहीं है तुम्हारे बिहेवियर से, कल रात से तुम जो बिहेव कर रहे हो ना, उसमें मुझे तुम्हारे ऊपर शक करना जाहिर है। एट दैट टाइम बॉस के केबिन से एनी बहुत गुस्से में डोर को ओपन करते हुए एम्प्लॉय के सामने आती है। एनी आकर डायरेक्ट कुहू की ओर देखती है एंड बहुत गुस्से में लाउडली कहती है, मिस कुहू, अगर आपको आपकी बॉयफ्रेंड के साथ ही बात करनी है ना तो अपनी हाउस आओ और पूरी लाइफ बैठ कर उसके साथ बात करो। मेरी ऑफिस तुम्हारी बॉयफ्रेंड के साथ बात करने के लिए नहीं है। फिर पूरी एम्प्लॉय की ओर देखते हुए कहती है, एंड यू ऑल एक एक करके मेरी ऑफिस पे आओ। ये कहते ही एनी एक बॉस एटीट्यूड के साथ अगेन अपने ऑफिस में चली जाती है। एनी चले जाने के बाद सब लोग बहुत डर जाती है। उन सब की बॉस आज बहुत गुस्से में, मतलब उन सब की आज शामत आने वाली है। वो लोग तो बस डर रही थी बट कुहू थोड़ी शॉक्ड में थी। आई मीन सडनली बॉस ने उसके साथ इतनी बैड बिहेवियर की। कल रात तो उनके बीच थोड़ी बातचीत हो रही थी और आज मॉर्निंग उनकी ऐसी बिहेवियर। बट वो इतनी गुस्सा क्यों कर रही है? क्या वो जेलस है कि मैं अपनी बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही हूँ या फिर बात कुछ और है? तभी उस ऑफिस की मैनेजर आकांक्षा बहुत टेंस में कुहू के पास आती है। कुहू जल्दी से आकांक्षा की ओर देखते हुए उन्हें आस्क करती है। आकांक्षा भी जल्दी से कहती है, एक अर्जेंट फाइल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कहीं गुम हो गई है। बट जितना कि मुझे पता है वो फाइल उसकी हाउस में थी, तो वो एम्प्लॉय को क्यों सर्च कर रही है? कुहू को अगेन एक शॉक लगती है। कल रात तो वो उनके साथ ही उनके हाउस पे थी। ऑल राइट गाइस, सो आगे क्या होने वाली है एंड क्या है वो अर्जेंट फाइल, और सडनली एनी कुहू के ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही है, ये सब जानेंगे बी माई लवर की एपिसोड 5 में। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय।